हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की ये डिबेट दूसरा पार्ट है और डिबेट को लेकर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिबेट के पहले पार्ट में डिबेट का भाव और सार आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। हमारे चैनल से जुड़े पुराने लोगों को पता है, नए लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चूँकि डिबेट काफ़ी लंबी थी, लगभग 56 मिनट की, तो हमारी टीम ने इस डिबेट को 2 पार्ट्स में अपलोड किया है ताकि देखने वालों को आसानी हो। और जो लोग इस डिबेट के पहले पार्ट को देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया गया है, जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए समय को ज़ाया किए बिना डिबेट के इस दूसरे पार्ट को भी देख ही लेते हैं। जो मदर मैरी को या मरियम को ट्रिनिटी का पार्ट समझता हो, देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिश्चियन सेक्ट जो कि मदर मैरी को ट्रिनिटी का पार्ट मानता हो। तो लिहाजा अल्लाह को इस चीज का भी पता नहीं था कि ट्रिनिटी क्या है। जब अल्लाह कुरान में आयतें देता है कि से नॉट 3, ना कहो 3, अल्लाह एक है। और फिर अल्लाह कहता है, ओ ईसा सन ऑफ मैरी, क्या तूने कहा था वर्शिप मी एंड माई मदर बिसाइड अल्लाह? तो ईसा कहेगा नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो बिल्कुल सही कहेगा, उसने ऐसा नहीं कहा था। मदर मैरी की उसने कभी पूजा नहीं कराई थी। सो द होल आइडिया इज कि अल्लाह को बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी का नहीं पता था और बेसिक्स ऑफ जुदाइज्म का नहीं पता था। जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? मतलब ज्यूस उजैर को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। जूस को उजैर का ही नहीं पता, अल्लाह का बेटा मानना तो बड़ी दूर की बात है। उजैर है कौन? ऐसे कोई एक शख्स उनके उसमें गुजरा है ना, उजरा के ऐसे कुछ जिसका सिमिलर नेम नहीं, एजरा इज समथिंग एल्स एंड उजैर इज समथिंग एल्स। एजरा का अरबिक ट्रांसलिनिएशन उजैर नहीं होता है, ठीक है? इस तरह के ही होते हैं ना, जैसे कि दाऊद को डेविड को दाऊद बोलते हैं, जोसेफ आप को देखें, डेविड को दाऊद बनाया आपने बनाया ना, उनके पास तो कहीं पे नहीं है दाऊद। वो तो कहते हैं दाऊद कौन? नंबर 1। नंबर 2, उजैर नहीं होता है क्या? नहीं होता। नंबर 2 दाऊद का भी जीसस या यशुआ का ईसा नहीं होता, ठीक है? अब ईसा कौन है मुझे तो पता ही नहीं। मुझे कोई कहता है कि यार तुम ईसाइयों को जानते हो, मैं कहता हूं मैं तो जानता ही नहीं। ईसाई कौन है? मुसलमान ईसाई है, क्योंकि मुसलमानों की किताब में ईसा, बाकी तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं ईसा कौन है। कि ये जो सारी बातें है ना, ये सारी जो इवन जो प्रॉफिट्स के भी नाम है कुरान में, ऐसे लगता है कि ये सुनी सुनाई किसी ने मतलब ऐसा कुछ ओवर हियर कर लेते हैं हम किसी की बात, और वो पूरी नहीं समझ में आती है तो कुछ बोल देते हैं। लोगों ने मोहम्मद को कहा कि तू सिर्फ एक कान है। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28, यू आर जस्ट एन ईयर, तू तो एक कान है। तो अल्लाह ने कहा हाँ हाँ, ये एक अच्छा कान है। तो ठीक है, अब आप कुछ नहीं, इस बात पे भागे नहीं, इस बात पे इसको जरा गौर से सुने और गौर से समझे। मोहम्मद को कहा जा रहा है कि तू एक सिर्फ कान है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस? किधर है ये लिखा हुआ? कुरान चैप्टर नंबर 9 में दिखाता हूँ। मोहम्मद को लोग कह रहे थे कि तू सिर्फ एक कान है। लोग कह रहे थे तू सिर्फ एक कान है। ये एक स्टेटमेंट होती है अरबी की। एंड अमंग देम आर दोज हु अब्यूज द प्रॉफिट एंड से ही इज एन ईयर। तू सिर्फ एक कान है। ये तू सिर्फ एक कान है जो अरबी की कहानी है, ईयर है। इस अरबी की कहावत है, इसका क्या मतलब होता है? सूरह तौबा की आयत है ये। जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 61 है। अच्छा, यू आर जस्ट एन ईयर। ये देखें, उर्दू में पढ़ लें। उर्दू कहां से? पाकिस्तान से, इंडिया से? इंडिया से। इंडिया से। हिंदी पढ़ लें। साहिल साहब, हिंदी में पहली लाइन पढ़िएगा इसकी। तथा उन मुनाफिकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि वो तो नीरा कान है। कान है। अच्छा, नाउ द कान मींस, ये कहावत है जो वहां पे बोली जाती है। इंडिया पाकिस्तान में ये कहावत आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ये वाली स्ट्रीट लैंग्वेज या ये वाली, क्या कहते हैं साहब इस चीज को यार, जो डिक्शनरी सेंटेंस नहीं होता बल्कि स्ट्रीट सेंटेंस होता है, क्या कहते हैं इसको? कहावत ही बोल लीजिए। कहावत तो लंबी होती है, जो नहीं, जो हम स्टेटमेंट मतलब बोलते हैं ना, खुद से बना लिया, खुद से तो बना उल्लू का लेते हैं पट्टा है। ना। उल्लू का पट्टा एक स्टेटमेंट नहीं है ना, यानी इट्स अ देसी कुछ, क्या कहते हैं, भूल गया मुझे। एनीहाउ, स्लैंग बोल रहे हो? स्लैंग काइंड ऑफ अ स्लैंग। तो ये स्लैंग का मतलब ये होता है एक ऐसा शख्स जो कुछ सुने उसको आगे से बोलना शुरू कर दे, जो सुने उसको अपनी तरफ से बयान करना शुरू कर दे। इसे कहते हैं कान होना। ये अरबी की एक लुगत है जो कि बोली जाती है, स्लैंग है। अब आप इस स्लैंग में देखिए, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तू कान नहीं है।
देखिए अब आगे से अल्लाह अल्लाह डिफेंड कैसे कर रहा है, से कह दे an ear for goodness for you that believes in Allah and believes the believer and mercy to those who believe among you. इवन अल्लाह नहीं कह सका कि यार तू एक कान नहीं है, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, नहीं नहीं कह दे कि तू एक अच्छा कान है जो अच्छी चीजें देता है. इमेजिन दिस. तो कुरान सारा क्या है, लोगों की सुनी सुनाई बातों को मोहम्मद ने कह दिया अपनी तरफ से एसोसिएट करके, और कुरान इसकी गवाही दे रहा है कि यार लोग कह रहे थे, मुनाफिक कह रहे थे ना, पीपल अब्यूज कर रहे थे, कुफार कह रहे थे या मुनाफिक कह रहे थे, यार तू तो सिर्फ कान ही है, पता नहीं यहां से सुनता बोल देता, यहां से सुनता बोल देता, यहां से सुनता बोल देता, यहां से सुनता बोल देता. अब्यूज कर रहे थे, ईजा दे रहे थे उसको. इमेजिन करो यार, बिल्कुल सही कहा आपने. अच्छा बनी बनाई तो कहानी ठीक है. है, ये उज़ैर को हम जाने देते हैं जो कुरान में जिसका जिक्र है, पर जो उज़रा है, उज़रा का जिक्र जो आता है, एजरा है तो एजरा तो एज़रा व्हाटएवर, फिर इसका हाँ. फिर लेकिन यहाँ पे जो एजरा को भी अगर आप मान लो तो भाई ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में एनीबडी जो कि रब के अहकामात के ऊपर चलता है उसको बेटा और बेटी कहा गया है. इसीलिए क्रिश्चियनिटी को दीन नहीं कहा जाता बल्कि रिलेशनशिप कहा जाता है, कि जब आप रब के कहने के ऊपर चलेंगे तो आप उसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अपने आप जो है वो रब के बेटे और बेटियां कहलाएंगे. यू विल बी कॉल्ड द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड. ठीक है. अब सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड and monogeneous son is two different theologies in the Greek New Testament. Who is monogenes and who is normal son and daughter? तो फिर अजरा ही क्यों, फिर तो मूसा भी, फिर मूसा भी ले लो. मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तो नहीं बोला गया है ना. नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोला गया ओल्ड टेस्टमेंट में. अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट में बोला होगा, हाँ, कुरान की तो बात ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा ओल्ड टेस्टमेंट में था, न्यू टेस्टमेंट में तो था नहीं मूसा. एजरा जब जूस की बात करेंगी तो जूस न्यू टेस्टमेंट में कहां से आएंगे, जूस तो ओल्ड टेस्टमेंट में ही आएंगे ना. हाँ जी, एजरा ओल्ड टेस्टमेंट में ही आएगा ना. हाँ अजरा तो ओल्ड फिर टेस्टामेंट. मूसा को ओल्ड टेस्टमेंट में जहां पे अजरा की बात कर रही है वहां पे मूसा को ओल्ड टेस्टमेंट में तो गॉड कहा गया. नहीं, वो मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ. ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ. ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में मुझे नहीं पता है. तो भाई और बहन आपको किसी बारे में भी नहीं पता, आपको कुरान के बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको ही दिखा देता हूँ ना नहीं कि कुरान के बारे में मुझे पता है. अच्छा, मैं आपको फिर एक आप ये बात बता कहें, दूं, मैंने आलिमत का 2 साल का कोर्स किया है. उसके बहन बाद आपको मैंने नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं आलिमत के कोर्स करने से बंदे को समझ नहीं लग जाती. रुक जाए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखें, आप एजरा एजरा की बात करिए, आपको तो नहीं पता है, मुझे पता है, इस बात का कोई मसला नहीं. And the angel of Yahweh appeared to him in a blazing form in the midst of the bush fire. Look and behold, she was a bush fire. And Moses sight see. Okay, नहीं. नहीं है, यहाँ पे नहीं है. एक सेकेंड. 7 में है. मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि अरे बहन वो इंटरेस्ट की बात नहीं है ना, सब्र करें. एजरा को बता रहा हूँ यार, एक तो आप लोगों को यार इसमें एक सवाल करते हैं तो सब्र नहीं करते ना. एक मिनट, आप साहिल भाई को प्लीज बुला लीजिए आगे. सवाल का जवाब मदिया जी आपने एक सवाल किया है. आपके पास टाइम कम है क्या? जी. ओके. तो यार आप जो सवाल कर रहे उसको कंप्लीट किए बिना अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं आगे बढ़ो तो कैसा चलेगा? या तो देखिए मैं समझ गई ना. आपने देखिए पहले मुझे आपने बताया कि उनका जिक्र है कि नहीं है, आपने बताया कि सब कुछ गोल गोल बातें करते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक किधर कुछ है नहीं है, और लैंग्वेज मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड होने से कुछ साबित नहीं होता. ये समझ गई मैं. सुकून की बात आपने की, वो भी मैं समझ गई कि आपका कहने का क्या मतलब है. मेरे बहुत सारे डाउट्स है और मेरे पास अभी वक्त भी कम है, पर मैं चाहती हूँ जितना ज्यादा हो सके मैं उतना कवर कर पाऊँ. इसके लिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ओल्ड टेस्टामेंट में इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पे मोसेस को क्या कहा गया है, सन ऑफ. यार आपको इंटरेस्ट हो ना हो, ये एजरा को डिफाइन कर रहा हूँ मैं. एक बार आप है ना उससे बेहतर होगा ना कि आप मेरी कुरान से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड बातों का क्वेरी का जवाब दे. मदीहा जी आपका बुनियादी सवाल ही बाइबल के ऊपर से था ना, एक बार आप देख लीजिए, आपको आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा. कोई मुश्किल नहीं यार, आप चाहिए तो नेक्स्ट टाइम आना, बाकी के सवाल ले लेना, कोई मुश्किल नहीं. हम लोग जो है ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे
कल एडम साहब के चैनल पे स्ट्रीम होगी, आप वहां पे आ जाइए। मैंने क्या कहा था आप आते ही कि आप जितने सवाल है कर लीजिए, ताकि हम चाहते हैं इस गंदगी से, इस दिमागी अपंगता से आप निकले। आपके पास अभी टाइम नहीं है, इसका जवाब ले लीजिए, कल आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आधा अधूरा जवाब मत लीजिए। और देखिए क्या होता है मदिया जी, आपके जरिए से आप जो सवाल उठा रही है, बहुत मुमकिन है कि आप वाले सवाल बाकी मुसलमानों के अंदर भी हो, कई सारे लोगों के अंदर, तो एटलीस्ट आपके जरिए से बाकी लोगों को भी जवाब मिल जाएगा, वो भी रेफरेंसेस के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा हवाला देख लीजिए, और अगर वक्त कम है तो आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सवाल लेके आ जाइएगा। ओके जी एडम साहब बताइए आप। एजरा को बेटा कहने पे आपको मसला है। कुरान ने बताया कि ओल्ड टेस्टमेंट में एजरा को बेटा कहा गया, तो भाई फिर मोसेस को गॉड कहने पे क्यों नहीं इतराज है? देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, सी आई हैव मेड यू लाइक गॉड टू द फेरो, मैंने तुझे खुदा बना के भेजा है। लाइक को अगर हम एनआईवी को छोड़ते हैं, मैं अब आपको ट्रांसलेशंस दिखाने लगा हूं। आप इस ये देखिए कौन से बहन, आप इससे चुप कर जाए फिलहाल, आप चुप अरे कर मुझे जाए, मुझे सिर्फ पहले अपना रेफरेंस पॉइंट रखने बताइए, दें। मेरे पास भी बाइबल है, मैं खोल के देख लूंगी। एक्सोडस क्या है, ये कौन सा वर्स है? अगर आप पहले सुन लेंगे ना तो मैं रेफरेंसेस सारे दूंगा। मैं हमेशा रेफरेंस देता हूं, उसके बगैर मैं जाता नहीं, ठीक है? पहले सुन लें। ओके, अब डिफरेंट ट्रांसलेशंस दिखा रहा हूं मैं आपको। आई हैव मेड दी ए गॉड टू फेरो, और सिर्फ तुझे खुदा नहीं बनाया। एंड एरन योर ब्रदर शेल बी दाई प्रॉफिट, और जो एरन है, जो तेरा बेटा है, वो तेरा प्रॉफिट होगा। सो इमेजिन दिस कि मोहम्मद ने कुरान में एजरा की बात तो कर दी कि एजरा को तुम खुदा का बेटा मानते हो, लेकिन वहां पे जो कुरान में कहा गया है वो उसी तरीके से कहा गया जिस तरह क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा खुदा का बेटा है। सो वो इक्वेलिटी की फॉर्म में कहा हुआ है, ईसा की इक्वेलिटी की फॉर्म में, हालांकि उस इक्वेलिटी फॉर्म में कोई नहीं मानता। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई चीज पकड़नी थी मोहम्मद ने, तो उसको ये पकड़ना चाहिए था, उसको वो नहीं पकड़ना चाहिए, उसको ये पकड़ना चाहिए था कि मूसा को तुम लोगों ने खुदा बना लिया। बेटे ये को शायद छोड़ो, पहुंची नहीं होगी मूसा और को तुम लोगों ने खुदा बना लिया। अगर कोई पकड़ने वाली चीज थी तो ये थी कि मूसा को तुमने खुदा बना दिया, और उस एरन को, हारून को तुमने मूसा का प्रॉफिट बना दिया। ये तो सिर्फ एक सरासर ज्यादती है, ये तो सरासर ज्यादती है। अगर कहना चाहिए था तो ये कहना चाहिए था, नॉट द अदर थिंग अराउंड। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई ब्रॉट दिस अप। हाँ, वही मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी कि कौन सा वर्स है और कौन सी एक्सोडस 7 मैंने 3 दफा देखा था, आप स्क्रीन नहीं देख रही। ये 7 है, जब मैंने पहले भी यहाँ पे रोका हुआ था ठीक है। स्क्रीन जब आप बोल रही थी। ओके ये 7 है, ठीक है उसकी वर्स नंबर 1 है। ठीक है, सो मोहम्मद को कुरान में मूसा को लाना चाहिए था कि तुमने मूसा को सही खुदा है। बना दिया। एजरा कौन है? एजरा इज नॉट इवन ऑन अ हायर स्टैंडर्ड। अगर किसी को लाना चाहिए था, मेल्किजेड को लेके आते। मेल्किजेड जो है वो एक ऐसा बंदा है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जिसके बारे में आज तक वो लोग शाइबे में है कि ये किधर गया और कब आया और क्यों गया, ठीक है? अब उसको लेके आते। अल्लाह ने एजरा कैसे डाल दिया? एजरा की कोई इतनी वैल्यू ही नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, ठीक है? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तकरीबन 168 हाई रैंक्ड पीपल्स के बारे में बातें हुई हुई हैं। प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट और छोटे प्रॉफिट, और मैसेंजर्स, ठीक है? बाइबल के अंदर मैसेंजर छोटा होता है, प्रॉफिट ऊंचे लेवल पे होता है। कुरान ने उसको उल्टा कर दिया, मैसेंजर को ऊंचा कर दिया और प्रॉफिट को नीचे कर दिया। मैसेंजर तो कोई भी हो सकता है, मैसेंजर का मतलब होता है डाकिया, तो डाकिये की इतनी वैल्यू नहीं होती, प्रॉफिट की वैल्यू होती है। आपके कुरान ने इसको भी रिवर्स कर दिया, डाकिये की वैल्यू ऊपर कर दी और प्रॉफिट की वैल्यू नीचे कर दी। दिस इज रियली रियली सिली, बट वंस अगेन दिस इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ। द कॉन्टेक्स्ट इज एजरा को क्यों पकड़ा? क्योंकि जब आप कुरान में जाती हैं, ये वाली में, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में, 31 में मेरे ख्याल में जा रही है, मैं देखता हूँ 31 ही है, नहीं 32 है। ओके, क्या हो गया यार? वकालत अल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, वकालत अल निसारा अल मसीह इब्न अल्लाह। नाउ उज़ैर इब्न अल्लाह उसी लेवल पे कह रहा है कुरान जिस लेवल पे निसारा कह रहे हैं मसीह इब्न अल्लाह, यानी सेम लेवल। इस लेवल के ऊपर, यानी कि गॉडहुड लेवल के ऊपर इब्न अल्लाह, नो जू
accepts even Ezra to be Ibn Allah in this level, in this context. In this context कोई नहीं मानता, इस context में कोई नहीं मानता, क्योंकि जो यहूदी हैं वो भी वेट कर रहे हैं हाई मसीह की या किंग मसाया की ऑफ द डैनियल 7। इसीलिए यहूदियों ने पत्थर उठा के मारने शुरू किए थे जब क्राइस्ट ने क्लेम किया था कि आई एम द सन ऑफ गॉड, सॉरी आई एम द सन ऑफ मैन, क्योंकि जो सन ऑफ मैन है वो न्यू टेस्टमेंट के अंदर इज द डिवाइन टाइटल विच इज टेकन फ्रॉम द डैनियल 7 वर्स नंबर 5 to 11। नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं उज़ैर से मूसा पे क्यों जा रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नाउ। जब आप मेरी बात कंप्लीट सुनेंगे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन। तो मधिया जी ये देखिए, जी। आपका जो बुनियादी सवाल था उसका जवाब तो आपको मिल गया है। नेक्स्ट सवाल आप कह रही थी कि कुरान से रिलेटेड है, क्या सवाल है आपका? कुरान से रिलेटेड मतलब मेरा ये सवाल है कि स्लेवरी जो थी इस्लाम में, ठीक है, अब वो किसने खत्म की, कब खत्म की है? मेरे खत्म हुई नहीं। नहीं, जहां तक मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो 4 खुलफा राशिदीन थे उनके वक्त तक भी स्लेवरी थी, पर उसके बिल्कुल। बाद में हिस्टोरिकली वो कभी और किस तरह खत्म हुई है, किसने खत्म की है, इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ। यूएन ने खत्म की है। और 19 सऊदी ऑफिशियली लास्ट कंट्री था 1962 या 1968 74 70s। हाँ आसपास, मतलब समझ लीजिए 62 68 या 70। तो सऊदी वाज द लास्ट कंट्री ऑफिशियली। हालांकि आईएसआईएस वाले जो है वो अभी भी करते हैं, किया हुआ है। यू कैन सी डॉक्यूमेंट्रीज, बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें उन्होंने अपना यजीदी औरतों को उन्होंने गुलाम बनाया है। तो इस्लाम ने कभी नहीं खत्म किया है। पर ऐसे साहब यू वर राइट, 1962 माय बैड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने अभी वेरीफाई किया है। हाँ। और सऊदी अरब में स्लेवरी यूएन के कहने के ऊपर 1962 में Yes. खत्म हुई थी। असल में बहुत सारी कंट्रीज में 1850 के बाद स्लेवरी की एबॉलिशमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था ह्यूमन राइट्स हाँ। ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और उसमें किंग मार्टिन लूथर किंग ने बहुत ज्यादा काम किया था इस चीज के लिए। अमेरिका में था मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ही इज द वन जिसने ये बेहरा सबसे पहले उठाया था। और जो दूसरा इनका प्रेसिडेंट कत्ल हुआ था वो भी स्लेवरी की वजह से गलत था, लिंकन के बाद जो एक और था जो इसी वजह से इसको मारा गया था कि वो स्लेवरी के ऊपर गेम डाल रहा था। जो अमेरिका की सिविल वॉर है वो भी इसी वजह से हुई थी कि नॉर्थ में कुछ स्टेटें थी जिन्होंने फैक्ट्रीज बना ली थी और सारा कुछ कर लिया था, एंड दे डिडंट नीड द स्लेव्स। साउथ के लोगों को स्लेव चाहिए थे क्योंकि वो अभी भी एग्रीकल्चर और ये वो काम कर रहे थे, एंड दे नीडेड स्लेव्स, वरना उनकी एग्रीकल्चर महंगी हो जाती। तो सिविल वॉर जो स्टार्ट हुई थी 18 समथिंग में, वो इसी वजह से स्टार्ट हुई थी कि नॉर्थ ने कहा था स्लेव्स खत्म होने चाहिए, ठीक है, साउथ में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था स्लेव खत्म होने चाहिए, बट देन द वॉर स्टार्टेड क्योंकि सदर्न स्टेट्स का सारा जो इकोनॉमी थी वो चल ही स्लेव्स के ऊपर रही थी, और उसकी वजह से सिविल वॉर हुई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी मुझे इतनी डिटेल हिस्ट्री कोई नहीं पता, थोड़ी बहुत ही पढ़ी हुई है। तो उसके बाद जो है ना ये स्लेवरी को खत्म किया गया, लेकिन आपकी मुस्लिम कंट्रीज ने 1940s तक एक भी कंट्री ने स्लेवरी खत्म नहीं की थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें कहा गया, यूएन ने कहा कि भाईजान हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज ने स्लेवरी खत्म की। इस्लामिक कंट्री ने सबसे लास्ट में स्लेवरी खत्म की थी क्योंकि उनकी किताब में है, और अभी भी इस्लामिक कंट्री जो कि यूएन के साथ नहीं चलेगी वहां पे स्लेवरी हो जाएगी, जैसा कि अफगानिस्तान में हो चुकी है। ठीक है, तो फिर ये जो फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जैसे हम सुनते हैं कि अबू बकर सिद्दीकी ने बहुत सारे स्लेव्स को आज़ाद कर दिया था, और इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो वो स्लेव फ्री बिलाल करने तक को का तो आजाद नहीं किया था। हाँ? अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल तक को तो आजाद नहीं किया था। नहीं, पर काफी ऐसे सुनते हैं ना हदीसों में वगैरह के तो अबू उससे बकर क्या ने फर्क बहुत पड़ता है, स्लेव होंगे तो आजाद करेंगे ना। इस्लाम में कुरान में डिफरेंट जगहों पे है, तुमने झूठ बोला है तो एक स्लेव आजाद कर लो, या 10 वक्त हाँ का खाना 10 गरीबों को खिलाओ ना। एक स्लेव की औकात 10 गरीबों को औसत दर्जे का खाना खिलाने के बराबर थी। यानी कि अगर 100 रुपए में आप एक वक्त का दरमियाने दर्जे का खाना खिला सकते हैं
ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1000 रुपया औकात थी एक स्लेव की, ठीक है, या तो स्लेव आजाद कर दो या 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाओ, ये आपकी औकात है एक स्लेव की। तो बेसिकली द थिंग वाज कि उधर इतने स्लेव थे कि कुछ स्लेव्स को छोड़ देना भी मसला नहीं था, और नहीं तो उसको खाना खिला दो 10 मिस्कीनों को। सो व्हाट, आपको स्लेव आजाद करना जरूरी नहीं है। मोहम्मद ने खुद इन ढेर स्लेव सारे आजाद करना स्लेव्स, ज्यादा आसान था खाना खिलाने से ज्यादा। हाँ, दैट इज हाउ मेनी देवर। क्योंकि देखिए मोहम्मद ने स्लेव आजाद, अच्छा चले मैं आपको मोहम्मद की अपनी बात करता हूं। अच्छा, मोहम्मद की एक बीवी थी, उसका नाम था ममूना, ठीक है। जी। ममूना ने अपना एक स्लेव आजाद किया, ठीक है, हम्म। और फिर उसने आके जब मोहम्मद ममूना का टाइम आया ना, तो मोहम्मद आया ममूना के पास। लेट्स लेट्स जस्ट रीड इट ताकि 19-20 ना हो जाए बाद में आप कहेंगे मैंने गलत पढ़ दिया। ओके, देखिए, narrated by Qurayb, the freed slave of Ibn Abbas, that Maimuna bint Haritha, जो मोहम्मद की बीवी थी, told him that she manumitted a slave girl, कि उसने एक स्लेव औरत को आजाद कर दिया, without taking the permission of the prophet, मोहम्मद से पूछे बगैर। On the day when it was her turn to be with the prophet, तो वो जब दिन आया, मोहम्मद को बारी लगाई हुई थी, 11 बीवी थी, एक एक दिन एक एक बीवी के था, ठीक है। तो जब वो दिन आया मोहम्मद का कि मोहम्मद उसके साथ रहे, she said, do you know, O Allah messenger, क्या आप जानते हैं messenger of Allah, I have manumitted my slave girl, मैंने अपनी slave girl आजाद कर दी है, मुझे बहुत सवाब मिलेगा, राइट? जवाब क्या देता है मोहम्मद? He said, have you really, क्या वाकई? She replied, yes. He said, you would have got more reward, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, if you had given her, that means the slave girl, to one of your maternal uncles. भाई अगर स्लेव की आजादी मोहम्मद के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो अपनी बीवी को ये क्यों कह रहा है कि भाई तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता अगर स्लेव को स्लेव ही रहने देती, अपने चचाजाद अंकल को दे देती, सॉरी मामू को दे देती। ये बुखारी की हदीस नंबर क्या है? 2592। ठीक है। और ये एक नहीं, हजारों हैं। मोहम्मद ने कई लोगों के फ्रीड स्लेव्स, लोगों ने कहा यार मैं मर रहा हूं तो मेरे बाद जो है ना मेरे स्लेव आजाद कर देना, मोहम्मद ने कहा हेलो एमी, मैं नहीं करूंगा, उसने कैंसिल कर दिया। बुखारी की 2415 पकड़ते हैं, 2415 पढ़ते हैं, एक सेकंड, 15 ये ले। A man manumitted a slave and had no other property than that, so prophet canceled the manumission and sold the slave. लो, लाइक आपका प्रॉफिट कैसा है कि स्लेव आजादी की बातें करता है, लेकिन यहाँ पे स्लेव को दोबारा से, और मोहम्मद के पास एक टेलर स्लेव था, पता है आपको? टेलर? हाँ, मोहम्मद का टेलर भी एक स्लेव था। आप कहते हैं मोहम्मद दर्जी। अपने कपड़ों के पैबंद खुद दर्जी। लगाता था, कहाँ खुद पैबंद, लगाता था? हाँ। दर्जी, हाँ, किधर खुद लगाता था? उसका टेलर था। ये लो, अल्लाह अरे मैसेंजर भाई वेंट एडम, टू ये सेम टेलर। सॉरी मेरे को हंसी आ रही तुम टेलर की बात कर रहे हो, वो वजू करने के और ये क्या कहते हैं उसको, वजू करने के लिए पानी देने वाला भी एक बंदा रखा था यार मोहम्मद साहब ने। नहीं, वो स्लेव गर्ल थी, स्लेव गर्ल थी वो। अभी दाऊद की 332 है। हाँ, पानी रखने के लिए बच्ची रखी हुई थी कि मोहम्मद को वजू का पानी दे। ये ले मैं खोलता हूँ, रुक जा, वो 332 है। ये ले मैं वो भी ले आता हूँ, रुक जा, तुझे मजा आएगा। एक सेकंड, काफी लंबी है, ये दे। वो टू माई मदर ही देन कॉल्ड a black slave girl for me and she bought a vessel which contained water. काली स्लेव बच्चियां रखी हुई थी वधू के पानी के लिए। साहिल साहब वाह, क्या कहेंगी आप मदिया जी? ये देखिए आज तो एक नई चीज भी आपके सामने आ गई है, टेलर भी और उसके बाद काली बच्ची भी। बहन ये सुना यहाँ पे ना, लिखी देखिए हुई है। आप अबू अगर दाऊद स्क्रीन देखते हो ना मदिया जी, तो उस पे ऊपर लिखा होता है, देखिए अभी हाईलाइट किया एडम साहब। ठीक है जी, ये भी थी और एक बंदा भी था, मैंने पढ़ा हुआ है, एक बंदा भी था जो हो सकता है ये घर में देती थी और बाहर जो है वो दूसरा वाला देता था। सर एक उसके एटिक में भी स्लेव था जिसका नाम था मशरूब समथिंग समथिंग। एक सेकंड रुको, मैं हदीस लाता हूँ। रुको। मोहम्मद के घर में ढेर सारे स्लेव थे, 4, हाँ ढेर सारे स्लेव थे यार। ये देख, Umar said, I came and behold Allah messenger was saying,
staying on a mashruba attic room, and a black slave of Allah Messenger was at the top of its stairs. And I said to him, tell the Prophet that Umar is here. यानी कि मोहम्मद के दरवाजे का खादम भी खलोता होता था वहां पे कि जनाब कोई एमीना आ जाए, स्लेव होता था उसका एक, हम्म, ठीक है। और फिर जब मोहम्मद घर, उसका मोहम्मद के पास एक कैमल ड्राइवर भी था जो स्लेव था, आपको पता है इस बात का? 61 में नहीं, मोहम्मद का, जो हमारे उनके पास पास आज साहब होते हैं ना था, वो ड्राइवर, तो पता ही इस है। जमाने हाँ हाँ हमारे पास ड्राइवर होते हैं स्लेव, मोहम्मद के पास भी कैमल ड्राइवर मैंने स्लेव आपको था। ये पहले देख, भी बोला ना कि खुलफा राशिदीन के जमाने तक स्लेवरी थी, इतना मेरे नॉलेज में है, तो मुझे पता है कि उनके स्लेव्स थे। मुझे सिर्फ ये जानना था कि उनके स्लेवरी खत्म कब हुई, और ये जो स्लेव आजाद करने वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझना था कि किस तरह से था, इसके लिए मैंने ये ओके, क्वेश्चन तो अभी बताया ना आपको, जी। आप एक- क्या एक- बचा है बताइए, लेकिन साहिल इस साहब, गंदगी से निकलिए आप। साहिल जी, साहब एक हमें- बात, और ये एक मिनट इंडिया मदिया से जी, इंडिया पे जो अटैक करने आए थे ये लोग, इन्होंने यहाँ से स्लेव इन्होंने भी ले स्लेव के बनाया। बचे हैं। 2-2 दिनार सही में बात। बिके हैं इंडियन औरतें। हाँ, वो तो हमने हवाला भी बताया हुआ है इसका। यस, जी, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? मेरे अभी काफी सारे सवाल है, पर अभी मैं नहीं ज्यादा वक्त दे सकूंगी। मैं कोई आपका एक ऐसा सवाल बताइए कि ठीक है, इसका जवाब मिल जाए तो मैं इस गंदगी से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि आप मुझे नहीं, पढ़ी ऐसे लिखी काफी लग सारे रही है। सवाल है, क्योंकि इतना इतना इजी नहीं होता ना कि कोई रिलीजन से बाहर निकले। अच्छा, एक जब बात तक कि बताओ आपके- मदिया हाँ, जी, जी आप 1 महीने से हमारा चैनल देख रही है, 1-1.5 महीने से, आपने बताया थोड़ी देर पहले। मैं एक हमेशा मिसाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। और मुझे नहीं पता आपने कोई स्ट्रीम में सुनी है या नहीं सुनी है मिसाल, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ। आप रमजान इमजान में और बाकी दिनों में आपने रूह अफ़ज़ा तो पिया ही होगा, जी पिया है ना? अच्छा लगता है। जी। अच्छा, उस रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब मिला के दिया जाए तो आप पियोगे? अब कोई भी नहीं पिएगा ना, ऐसा कोई पिएगा क्या? एग्जैक्टली। तो देखिए, आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब इसमें इतनी सारी गलतियां बता दी गई है तो अब सेंस नहीं बनता है इसमें टिकने का। हाँ, आप ये कर सकती है कि इस गंदगी से बाहर निकल जाए, और उसके बाद और भी जितनी गंदगियां हैं, जो भी सवाल है, उसका आहिस्ते आहिस्ते आप जो है वो अभी जवाब देखिए, लेते जाए। ये तो है कि ये डाउट मेरे दिमाग में आया है, तो मैं अभी उसको पूरा फॉलो अप करूंगी और चेक करूंगी हर तरह से। पर मैं कोई भी ऐसा ये छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को मिल जाए कि नहीं नहीं ऐसा था, इसके लिए ऐसा था। इसलिए मैं हर एक पॉइंट जो भी मेरे दिमाग में आता है, मैंने चलिए, jot कल करके जुड़िएगा आप रखा हुआ है। एडम साहब की स्ट्रीम में। हाँ, तो मैंने लिख करके रखा हुआ है जो जो मुझे डाउट्स आते हैं। फिर कितने जब अभी मेरे तकरीबन उमूमी कितने सवाल अभी बचे हुए आपके, ताकि हमको बहुत अंदाजा हो? सारे हैं। मेरे पास 30 कितने फिर सवाल भी? है टोटल, 30 अच्छा, क्वेश्चन। 30 सवाल के बाद आप निकल जाएंगी ना? अभी अभी तक के 30 है, क्योंकि देखिए पूरा मेरे पूरा तफसीर के साथ में इस तरह से कुरान वगैरह मेरे हाफ हुआ है पढ़ के। पूरा कोई कुरान मुश्किल नहीं। में तो मैं पढ़ती हूँ, हर रमजान में पढ़ती हूँ, 2-2 3-3 मेरे कुरान फिनिश होते हैं। बट तफसीर के साथ मैंने आधा कुरान पूरा किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से सारा कुछ पढ़ लूँ, समझ लूँ, जान लूँ, और फिर उसके बाद में कोई स्टेप लूँ। ठीक, आपके अभी फिलहाल जो है 30 सवाल है, आज उसमें से लगभग 6-7 सवाल हमने कर दिए हैं। जी ओके, चलिए, बाकी भी हम आपको जवाब देंगे। कल एडम साहब की स्ट्रीम में आप जुड़िएगा, कुछ सवाल कल भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मदिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा साहिल साहब, आपकी बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। बहुत आप सॉफ्टली बात करते हैं और बहुत पेशेंटली सामने वाले को सुनते हैं, एंड यू मेक श्योर कि सामने वाला पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। ये बात बहुत अच्छी है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका कल इंतजार करेंगे, जी ठीक है? श्योर, ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हालांकि भारत के अंदर एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर कुछ खास या गंभीर खतरा नहीं है। इक्का दुक्का छोटे छोटे वाद विवाद को छोड़ दे तो मूवमेंट का असर धरातल पर हो रहा है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि एक्स मुस्लिमों की जिंदगी 24 घंटे खतरे में और जोखिम भरा है। अनऑर्गेनाइज होने के कारण बहुत सारे एक्स मुस्लिमों ने भारी मुश्किलों का सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स,
आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।